नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से रिवीजन सीरीज में स्वागत है आप सभी का। और रिवीजन सप्ताह के अंतर्गत हम दूसरे सप्ताह में आ चुके हैं। सेकंड सप्ताह से जुड़ी हुई चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पहला सप्ताह हमने बहुत ही सफलतापूर्वक समाप्त किया है। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि इस रिवीजन सीरीज़ के साथ कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं, जैसे जो भी कक्षाएं डेली बेसिस पे आपको चैनल पर मिल रही हैं उनको कंप्लीट करना है। 100 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के उसको रेगुलर देखना है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 100 क्वेश्चन और डेली जो आपके वीडियो हैं इसके अतिरिक्त वन लाइनर आपको 1 घंटे समय अवश्य देना है। ये तीनों चीज़ें अनिवार्य हैं, मतलब ये तीनों प्लस वीकली रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए भी अभी बहुत अच्छा अवसर है, मौका है कि अभी एक ही सप्ताह हमारा समाप्त हुआ है और दूसरे सप्ताह में हैं, तो यदि यहाँ से भी आप चीज़ों को ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं हम 2 विषयों को लेकर के चल रहे थे। पहला विषय हमारा है रसायन विज्ञान और दूसरा विषय था हमारा इतिहास, और इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे थे। रसायन विज्ञान में जहाँ तक हम पहुँचे थे उसी के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है आपका रासायनिक बंधन एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसके अंतर्गत मंगलवार के दिन, आज के दिन आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। रासायनिक बंधन, आयन, वैद्युत संयोजन या आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध, इतना आपको कंप्लीट करना है। वहीं इतिहास के क्रम में जब आप जाते हैं तो इतिहास में मौर्य साम्राज्य हम देख रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो टॉपिक बचे हुए थे, जैसे मौर्य कालीन जो समाज है, मौर्य कालीन जो अर्थव्यवस्था है, या इनके पतन के क्या कारण थे, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक मौर्योत्तर काल में भी पढ़ने हैं, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, विदेशी जो कुछ राजवंश रहे हैं, शक शासकों के बारे में, कुषाण शासकों के बारे में, और इनके प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जो जीवन इनका रहा है, जो इनके प्रशासनिक व्यवस्था रही है, सामाजिक जो व्यवस्था रही है, उसके बारे में आपको कंप्लीट करना है। तो ये 2 बड़े टॉपिक आज के दिन आपको इतिहास में समाप्त करने हैं। आगे बढ़ते हैं, और मंगलवार के बाद अगला जो दिन आता है हमारा बुधवार की हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसमें आप रेगुलर रहिएगा, इसमें कहीं भी कोई कमी मत करिएगा, ठीक है। कोई कमी इसमें यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान उठाएंगे, क्योंकि अब आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बुधवार की हम बात कर रहे हैं। बुधवार को सबसे पहले जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे थे रसायन विज्ञान में, उसी में अगला कंप्लीट करना है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया, उत्प्रेरक, वैद्युत रसायन, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, प्राथमिक सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, द्वितीयक सेल और सीसा संचायक सेल, इनके बारे में आपको कंप्लीट करना है। और वहीं इतिहास में हम पहुंच जाते हैं संगम काल में। संगम काल में चोल साम्राज्य, चेर, पांडे और संगम साहित्य के बारे में देखना है। इसके साथ साथ एक नया टॉपिक इसी दिन आपको जो है प्रारंभ करना है, जो कि है गुप्त साम्राज्य से संबंधित, जहाँ पे आप चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बुधवार तक हो गया था, बृहस्पतिवार की चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन रसायन विज्ञान में हमारा एक नया टॉपिक आता है, जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इसमें सब टॉपिक, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। पीएच मान, पीएच वैल्यू हम देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा आदि। ये जो कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं, इनके जो आप कह लीजिए इनके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहीं सब्जेक्ट 2 के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो हम देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में, गुप्तकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में देखेंगे, गुप्तकालीन समाज एवं धर्म के बारे में देखेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य के बारे में, और लास्ट में वाकाटक वंश को देखेंगे। साथ ही साथ गुप्तोत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए होंगे, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का यहाँ पे समय लगेगा। बृहस्पतिवार के बाद आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं शुक्रवार में। शुक्रवार के दिन यहाँ पे केमिस्ट्री में नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि है अकार्बनिक रसायन। और यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम,
मेंडलीव की आवर्त प्रणाली, आधुनिक आवर्त नियम और धातु एवं निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करना है। वहीं सब्जेक्ट 2 के अंतर्गत पूर्व मध्यकालीन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, इसको देखना है, जिसके अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल शासकों के बारे में अध्ययन करना है। और मध्यकालीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे संतलन कालीन रचनाएं और गुप्तकालीन जो रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है शुक्रवार तक की चर्चा हो गई, एक ही दिन हमारा बच रहा है जो कि है शनिवार, क्योंकि रविवार को हम रिवीजन करते हैं। तो शनिवार में जब हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, दहन और प्रमुख धातुओं के बारे में पढ़ना है, जैसे तांबा, नीला थोथा, चांदी, चांदी के यौगिक, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोना, लोहा, इस्पात, इनके बारे में पढ़ना है। वहीं जब हम इतिहास में आते हैं तो इतिहास में मध्यकालीन में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारत में तुर्कों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, 2 प्रमुख आक्रमणकारी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, गजनबी और गौरी के बारे में। इसके बाद दूसरा टॉपिक प्रारंभ हो जाता है यहीं पे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये सप्ताह समाप्त होगा। इसके बाद रविवार आपका आता है। रविवार को आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को रिवाइज करना है, रिवीजन पर आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के कमेंट बॉक्स में या आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें अवगत करा दीजिएगा, आपको संबंधित टॉपिक को मैं उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे यदि आप अवगत कराते हैं तो एक दिन पूर्व अवगत कराइए। जैसे आपको जो बुधवार का टॉपिक है नहीं मिल रहा है तो मंगलवार को बताएं, जिससे समय रहते आपको वो टॉपिक उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।